और T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान अब लौट के बुद्धू घर को आने वाली स्थिति में है और अब उसने संकेत दिए हैं कि वो भारत के साथ मैच खेलेगा जो 15 फरवरी को श्रीलंका में होना है। और इसके लिए थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि आधिकारिक फैसला भी आने वाला है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, ये देखिए वही कहावत यहां चरितार्थ हो रही है कि लौट के बुद्धू घर को आए। पाकिस्तान अब उसे समझ में आ गया, नफा नुकसान लगता है। हाँ जी हाँ, और नफा नुकसान का हिसाब लगते ही झुक गया पाकिस्तान, फिर जीता हिंदुस्तान। और देखिए आईसीसी और पीसीबी की बातचीत हुई, मीटिंग हुई। पहले तो जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था कि वो विश्व कप के सारे मैच खेलेंगे, सिर्फ भारत के खिलाफ 15 फरवरी को नहीं खेलेंगे, तो इसकी आधिकारिक सूचना आईसीसी को पीसीबी ने नहीं दी थी। तो आईसीसी ने वेट एंड वॉच का ये किया कि जब तक हम तक जानकारी नहीं आएगी हम एक्ट नहीं करेंगे, और अगर ऐसे में पाकिस्तान मैच छोड़ता है तो फिर उस पर हेवी पेनल्टी करेंगे। ये बात पाकिस्तान को समझ में आ गई। फिर पीसीबी ने जो है जानकारी दी आईसीसी को कि वो उस मैच में नहीं खेलेगा, और इसके लिए जो उन्होंने कारण बताया वो टेक्निकल टर्म है एक फोर्स मेज्योर, मतलब अप्रत्याशित घटना। तो जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर एक बात होती है कि अगर सरकार किसी कारण से मना करती है तो फिर उनको एग्जम्पशन मिल सकता है। तो यहां पर आईसीसी ने कहा कि फोर्स मेज्योर कैसे यहां अप्लाई हो रहा है, पीसीबी इसको एक्सप्लेन करे। क्योंकि आईसीसी का कहना था कि कहीं जब सरकार कहती है कि नहीं खेलना है तो एक कारण होता है कि सुरक्षा की वजह से नहीं खेलना है, तो वो कारण तो यहां है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका आ रही है और बाकी मैचेस खेल रही है, तो सुरक्षा का क्लॉज तो यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरी बात कि वो भारत से नहीं खेलना चाहता, ऐसी बात भी नहीं है। अभी एशिया कप में पाकिस्तान खेला है, और अगर बीसीबी मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अगर इसमें मिली रहती है एंट्री, अगर वो बाहर नहीं होता तो वो भारत के साथ खेलने के लिए तैयार था। मतलब ये कि भारत के साथ खेलने से भी आपको परेशानी नहीं है, तब फिर फोर्स मेज्योर यहां पर लागू नहीं होता। तो ऐसे में आप तैयार रहिए कि आप पर हेवी पेनल्टी लगाया जाएगा, आप पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये बात आईसीसी ने साफ साफ बता दिया पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि अब आपके पास विकल्प नहीं है। अगर आप नहीं खेलते तो हम आपको सैंक्शन करेंगे। देखिए लगभग $35 मिलियन के आसपास पाकिस्तान का हिस्सा जो है आईसीसी से बनता है, तो उसी पर रोक लगाने की बात थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच से उतना ही रेवेन्यू जो है ब्रॉडकास्टर्स को उम्मीद है, तो यही बात थी कि उस रेवेन्यू को रोक लिया जाएगा। अब जो है पाकिस्तान को चिंता हुई, फिर जो है बैकडोर चैनल से बातचीत शुरू हुई, और फिर आईसीसी ने अपनी एक टीम जो है वहां पर भेजी इमरान ख्वाजा के नेतृत्व में कि जाइए पाकिस्तान से इस पर बातचीत कीजिए। और फिर ये बातें पाकिस्तान को भी समझ में आ गया था, तुरंत ही वो बातचीत के लिए टेबल पर आया। उसने बस एक चीज किया कि जो बीसीबी के चेयरमैन हैं वहां पर अमीनुल इस्लाम, उनको भी इस मीटिंग के लिए बुला लिया। अब चूंकि उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं था, यह बात वो जानता था, तो उसने बीसीबी से कहलवाया, मतलब बांग्लादेश से कहलवाया। बांग्लादेश ने अर्ज किया पाकिस्तान से कि आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए पुनर्विचार करें। तो चूंकि लौटना था तो कोई ना कोई रास्ता तो उनको बनाना था। तो एक बात यहां पर शुरू हुई। फिर पाकिस्तान ने कुछ डिमांड्स रख दी आईसीसी के सामने। जैसे उनका एक डिमांड ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बाइलैटरल सीरीज हो। अभी समझिए उसको भारत के खिलाफ नहीं खेलना था, और जो डिमांड रख रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच आप लोग करवाइए, द्विपक्षीय सीरीज करवाइए भारत और पाकिस्तान का। आईसीसी से उन्होंने ये बात रखी, डिमांड रखी, तो आईसीसी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी डिमांड रखी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक ट्रायंगुलर सीरीज का आयोजन आईसीसी करे। तो इस पर आईसीसी ने जवाब दिया कि देखिए ये भी हमारे अधिकार क्षेत्र से
बाहर है, हम ये डिमांड भी पूरी नहीं करेंगे। तो ये बातें साफ हो गई। तो फिर उनका कहना था कि बांग्लादेश को कोई नुकसान ना हो, उसको सजा ना दे। तो वो बातें पहले ही आईसीसी ने कह दिया था कि हम बांग्लादेश का जो हिस्सा बनता है उसको रोक नहीं रहे हैं। और एक आईसीसी टूर्नामेंट बांग्लादेश से बाहर पहले जा चुका है, तो उसके बदले में एक आईसीसी टूर्नामेंट उसको दे सकते हैं, लेकिन वो अंडर 19 लेवल का होगा कोई टूर्नामेंट, वो दिया जा सकता है। तो ये बातें हुई और इस पर पाकिस्तान मान गया। तो चूंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, अब हालांकि एक स्टेप और बचा हुआ है कि जो मोहसिन नकवी हैं पीसीबी के चेयरमैन, वो प्रधानमंत्री जो है उनसे मिलेंगे शहबाज शरीफ से और उनको इस बारे में सारी जानकारी देंगे। आखिरी फैसला शहबाज शरीफ को ही लेना है। तो अब चूंकि बात पैसे की आ गई है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान पैसे से इतर तो कुछ सोचता नहीं। हर जगह, अभी खुद उनके प्रधानमंत्री ने एक जगह कहा था कि जब आप कहीं जाकर मांगते हैं तो आपको बहुत नीचे होकर मांगना पड़ता है। ये रोना उन्होंने पहले भी रोया है। तो पैसे की बात आ गई है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी ये परमिशन दे ही देंगे। ये ऑलमोस्ट तय है। अगर फोर्स मेज्योर अगर लागू होता तब वो एक बार्गेन करने की स्थिति में था, लेकिन वो यहां पर चूंकि आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया है, तो फिर अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बचा नहीं। और मुझे लगता है कि अब 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में खेला जाएगा। चलिए, तो अब भारत और पाकिस्तान के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा और पेनाल्टी के डर से अब लौट के बुद्धू घर को आया वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तान पटरी पर लौट आया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।